महाराज, एक तो मानव शरीर जो है वो बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से मिलता है। भाई 84 लाख जन्म है ऐसे तो, पर बात यह है ना, मनुष्य जन्म की सार्थकता क्यों, मनुष्य जन्म की इतनी महिमा क्यों? हमारे में भी तो गंदगी है। वैसे अगर देखो जाए तो महिमा जैसा कुछ है नहीं। लोग बढ़ के थे तो फूट रगना फोटो खिंचाए तू कैमरा में कई गावे थे तो फूट रगना। अरे इस शरीर का क्या फूट रहा बताओ? और जितो बारू फूट रो दुखे दिखे ये तो मयूं खराब है, गंदाई तो है। सुबह उठो तो जिन आंखियों को कह रहे हैं हो हिरणी जेड़ी आंखियां हैं, लेकिन सुबह उठे जने तो गींडू भरी जुड़ी रहे। दांत ब्रश न करो, मंजन न करो, दांतों की हालत कही, आप बात नहीं कर सको कोई आदमी हो, और कर भी लिया अगर तो कहेगा अरे आगो बड़ मुंडो पासे थारो। दांत ऐसे, आंख ऐसी, नाक में तो कितना कचरा भरा पड़ा है, सबका ही भरा है। हमारा कौन सा स्पेशल है? शरीर तो सबका ही एक जैसा ही है भाई, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, शरीर तो शरीर है। इसमें भी कभी पेट दुखने लग जाता है, कभी माथा दुखने लग जाता है, कभी क्या होती है, कभी क्या होता है, बड़ी परेशानी। लेकिन अच्छा अंदर देखो तो अंदर तो और हालत, हाड़ मांस खून भरा पड़ा है, और क्या है, पस मवाद कहीं लग जाए कर जाए तो फिर तो देखो ओहो हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब समझो, कुत्ते के शरीर में भी ये चीजें तो होती हैं और अपने शरीर में भी ये चीजें होती है, तो अपने को तो बड़े भाग्य वाला कह दिया कि मनुष्य शरीर तो बड़े भाग्यवान वाले को मिलता है। कुत्ते को तो नहीं कहा कि तू बड़े भाग्यवान वाला शरीर प्राप्त किया तूने, हिरण को तो नहीं कहा, शेर को भी नहीं कहा, घोड़े को भी नहीं कहा, बकरे को भी नहीं कहा, लड़ी ने तो को क्यों कि बड़े भाग्य से मिला है। फिर मनुष्य को ही क्यों कहा? मनुष्य के लिए तो कहा है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। क्यों कहा हमें बड़े भाग वाला? क्योंकि याद रखना सज्जनों, पशु के शरीर में भी सारी चीजें होती है, मकान उनके भी गुफाएं होती है, मांद होती है, घोंसले पक्षी बनाते हैं, रहने को वाने बाड़ा बीजा सब दे दिया जावे, बनाया जावे, जंगल में व्यवस्था वो कर लेते हैं, अपनी बिल बनाते हैं, उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वंश की वृद्धि होती है, उनको भी खाने पीने को चाहिए, भूख लगती है, सोते हैं, सारी चीजें होती है, अपने भी ये सारी चीजें होती है, आहार निद्रा भय मैथुन सब बता रखा है ना शास्त्रों में, तो सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन विवेक की शक्ति पशुओं के पास नहीं होती, और विवेक माने क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका फर्क नीर छीर विवेकी जो है वो भगवान ने हमको व्यवस्था दी है। और इसीलिए मनुष्य सत्य असत्य के बारे में पता लगाकर सत्य के रास्ते पर चलने का निर्णय ले सकता है। वो भगवान का भजन करना उसके लिए अच्छा है, ये जानकर भगवान के भजन में लग सकता है और कर भी सकता है। कुत्ता चाह भी ले तो राम राम कर नहीं सकता, वो खाली भौंक ही सकता है। लेकिन हम चाहें, गालियां बोल लेते हैं लोग ना समझे, अलग बात है, लेकिन भगवान का भजन भी करने की व्यवस्था भगवान ने हमें दी है। ये व्यवस्था भगवान ने हमें दी है, इसलिए इस शरीर से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और श्रेष्ठ है। ये भगवान कृपा करता है तब जाके मिलता है। बाकी 83,99,999 जो जन्म हैं वो तो सब अपने अपने हिसाब का चैनल है, लेकिन मनुष्य शरीर तो द्वार है, द्वार, यहाँ से मुक्ति का द्वार खुलता है और आप मुक्त होकर वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद वापस दुनिया में आना नहीं पड़ता।